दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी किंग पे। आज मैं आपके सामने ऐसे इडियम्स लेके आया हूं जिनका लेना देना होगा मनी से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इडियम है टू फुट द बिल। टू फुट द बिल का क्या मतलब होता है? टू पे ए बिल फॉर समवन। अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए बिल पे करता है तो वी कैन से दैट ही फुट द बिल। ही फुट द बिल का मतलब उसने किसी के लिए बिल पे किया है। आई होप ये इडियम आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, कैश काउ। इसका मतलब है समवन या समथिंग प्रोवाइड्स प्रॉफिट। कोई व्यक्ति या कोई चीज जो किसी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करे, उसके लिए काफी लाभदायक हो जो चीज, उसके लिए कह सकते हैं कैश काउ। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर कोई बहुत ही अच्छा और काबिल एम्प्लॉय है और वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है जिसके कारण कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो वी कैन से दैट ही इज ए कैश काउ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू मेक ए किलिंग। टू मेक ए किलिंग का मतलब है टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है। टू मेक ए किलिंग का मतलब क्या हो गया? टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा बना रहा है, ठीक है, कुछ भी काम करके बहुत ज्यादा पैसा वो अर्न कर रहा है, तो वी कैन से दैट ही इज मेकिंग ए किलिंग। नेक्स्ट देखिए, मनी टू बर्न। मनी टू बर्न का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा मनी। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा मनी है तो वी कैन से दैट ही हैज मनी टू बर्न। ठीक है, उसके पास पैसा है एक्स्ट्रा कि वो अधिक खर्चा कर सकता है। फिर देखिए, हश मनी। मनी पेड टू पीपल टू हाइड एम्बेरसमेंट। कई बार क्या होता है, आपने कई मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कोई किसी को ब्लैकमेल करता है और वो उसको पैसे देता है ताकि उसका राज छुपा रहे, उसकी बेइज्जती ना हो। ठीक है। तो इस तरह के पैसा जब किसी को दिया जाता है, जिससे इंसान अपनी इज्जत को बचाने के लिए किसी को पैसा देता है, तो वो मनी कहलाती है हाश मनी। नेक्स्ट देखिए, कोस्ट इन आर्म एंड लेग। इसका मतलब है टू कोस्ट अ लॉट। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा मनी पे करनी पड़े किसी चीज के लिए, तो उसके लिए हम कह सकते हैं ही हैज टू कोस्ट इन आर्म एंड लेग। फिर देखिए, किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग। इसका मतलब है टू हार्म या डिस्ट्रॉय द पर्सन और थिंग दैट गिव्स यू मनी और पावर। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। ठीक है। तो जिसके पास वो थी, उसने क्या लालच किया कि मैं एक बार में सारे अंडे निकाल लूं, और उसके कारण उस मुर्गी को उसने नुकसान पहुंचा दिया, वो मर गई। ठीक है। तो वो नुकसान कर बैठा अपना। ज्यादा लालच के कारण अगर इंसान ऐसे व्यक्ति या ऐसी चीज को नुकसान पहुंचा बैठता है या उसे हाथ धो बैठता है जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, तो हम कह सकते हैं he killed the goose that lays the golden egg। फिर देखिए, there's no such thing as a free lunch। इसका मतलब है people who gives you things will want something in return। देखिए, ये कह रहा है ऐसी कोई चीज नहीं। अगर हिंदी करने की थोड़ी सी कोशिश करें कि फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं है, इसका मतलब कुछ भी अगर कोई काम कर रहा है आपके लिए, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका लालच जरूर है। पर्सन हु गिव्स यू थिंग्स, जो भी पर्सन आपको कोई चीज देता है, विल वांट समथिंग इन रिटर्न, तो उसे वापस भी कुछ ना कुछ अपना चाहिए। ठीक है। फ्री में यहां पर कुछ नहीं मिलता इस संसार के अंदर। फिर देखिए, डे लाइट रोबरी। डे लाइट रोबरी का मतलब है अनरीजनेबली एक्सपेंसिव। अगर कोई चीज बेहद ज्यादा, लिमिट से ज्यादा महंगी है, तो हम कह सकते हैं इट्स अ डे लाइट रोबरी। ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा इन सभी इडियम्स को करके। मैं उन सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरी वीडियोस को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं। आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया दोस्तों।